जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका अपना मेज़बान रिज़वान रशीद। और आज मैं जिस शख़्सियत के साथ मौजूद हूँ, जिस लड़के के साथ आप कह लें कि मैं मौजूद हूँ, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बाबा आईटी का लक़ब भी उनको मिल चुका है। जी हाँ, रेहान अल्लाह वाला के जो हैं ये साहबज़ादे हैं, साद अल्लाह वाला। और अमली तौर पे रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में ये मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं जो आपके भी दिल में हैं, हमारे भी दिलों में थे, तो जानने की कोशिश करेंगे। साद साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपकी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल आप जो है डिसेंट से हैं। और आप ये कह लें कि इंस्पायर होते हैं लोग आपसे अमली तौर पर। साथ थोड़ा-सा मुझे ये बताइएगा, आपकी जो ये एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है थोड़ी-सी, जो एसएमडीए इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रांडिंग के हवाले से जहाँ पे लोगों के एड चल रहे हैं, वहाँ पे आपका कुछ तस्वीर आपकी चल रही थी, कुछ आपके एड वगैरह चल रहे थे। पहले उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, फिर कुछ सवालात हैं, फिर उसकी तरफ जाएँगे। वो एक चलिए मार्केटिंग स्टंट आप कह सकते हैं। टाइम स्क्वायर का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होता है न्यूयॉर्क सिटी में। वो दुनिया में मशहूर है कि कोई ऐसी कंपनी हो व्हिच इज़ समथिंग, उसका ऐड टाइम स्क्वायर पे चलता है एंड कोई एनीबॉडी ऐड नहीं चला सकता। तो मैं वहाँ पे था तो पता चला कि जी आप अपेरेंटली चला सकते हैं। एंड बहुत ही इसकी मिनिमल कॉस्ट थी। तो मैंने खज़र यहाँ बैठा हुआ है, खज़र से वीडियो बनवाई, क्योंकि मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ। आई हैव डन ओवर 100 पॉडकास्ट। रोज़ की हम दूसरे दिन की वीडियोस अलग अलग किसी न किसी टॉपिक पे, स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बनाते हैं, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, तो मैं बनाता था। दूसरा ये कि कंटेंट तो जब से 11 साल का हूँ, जब से ही बना रहा हूँ, अब्बू के साथ रहे हैं। तो पिछले 10 साल से क्योंकि सोशली एक्टिव था, तो एक चीज़ मुझे हुआ कि वहाँ पे बहुत ही सस्ते में हो रहा था। मैं वहीं पे था, न्यूयॉर्क में था। मैंने वो बंदा के लेकर आ दी, उसके सामने पिक्चर खिंचवा दी। अच्छा, साथ ये बताइएगा, रेहान अल्लाह वाला एक सेलिब्रिटी भी हैं, और जो आईटी से मुंसलिक लोग हैं, आईटी से कंसर्न जो लोग हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, मिलने को भी तरसते हैं। आपके वालिद साहब हैं, आपके वालिद काबिल इज़्ज़त वालिद मोहतरम हैं। क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या जज़्बात होते हैं कि आपके साथ उनका टाइम स्पेंड होता है? एक फ़ादर के रूप में वो आपके साथ कैसे हैं? तो क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट होता है और चीज़ों में उनका, तो अब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना। तो वी ऑल्सो गेट द सेम व्हाट अदर्स आर गेटिंग। मतलब मैं अब ये नहीं कह सकता मैंने बचपन में अब्बू के साथ फुटबॉल खेला है या मैंने क्रिकेट खेला है, वो नहीं खेला। लेकिन उनसे सीखने को ज़रूर बहुत मिला। मैंने उनके साथ पूरी दुनिया ट्रैवल करी है। मुझे वो कॉमनवेल्थ के इवेंट्स में लेके गए हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते थे जहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कोई नोकिया का वी मतलब अच्छे पोजीशन के लोग जहाँ होते थे, वहाँ मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो मैं जब 11 साल का था, तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, सूट में घूम रहा हूँ उनके साथ, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में घूम रहे हैं, उनकी पिक्चर ले रहे हैं। तो उनको समझे फोटोग्राफर समझ बन के मैं उनके साथ घूमता रहता था। बट अगेन सीखने को बहुत मिला। मेरी एजुकेशन, मैंने कोई डिग्री भी पूरी नहीं करी। मैं समझे कॉन्फ्रेंसेस में मैं 100 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ दुनिया भर में, तो मेरी वही एक एजुकेशन है। तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे वालिद मुझे ऐसे मिल गए जो खुद भी बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं। और हम लोग यहाँ पे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। उनको भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ 5% to 10% अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मौका ही नहीं मिलता पाकिस्तान में कि जो चीज़ एक्चुअली दुनिया में अब नई आ रही है, देखिए नई आ रही है, यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर काम हो रहा है दुनिया में, 3D प्रिंटिंग के ऊपर काम हो रहा है, मार्स पे जा रहे हैं लोग। हमारे पाकिस्तान की प्रॉब्लम इतनी जो टूटी हुई है, दैट्स द ओनली मोटिवेशन ही हैज़ एंड आई हैव थ्रू हिम, कि हम यहाँ पे लोगों की हेल्प करें, जिसकी वजह से ये स्कूल बना, जिसकी वजह से आई एम श्योर आपने इंक्यूबेटर भी शायद देखा हो हमारा जो बिलोचपुर के पास है। 12 साल से जो कंपनी अपनी छोड़ के, पैसे कमाना छोड़ के, वो सिर्फ फिलैंथ्रोपी और लोगों की हेल्प पे लगे हुए हैं। तो उसके पीछे मोटिवेशन ही ये है कि जिस कैलिबर पे वो अगर सोच रहे हैं, दूसरे बंदे के पास भी वही दिमाग है, तो उतनी आँखें हैं, उतने ही कान है, उतनी ही नाक है, तो व्हाई इज़न्ट ही डूइंग द सेम? दैट्स द ओनली मोटिवेशन। अच्छा, साथ माशाल्लाह जिस तरह आप बेहतरीन अंदाज में बता रहे हैं, मेरी जो अपनी एक रिसर्च है, और अपनी जो अभी कह लें कि
अपना जो वर्कआउट किया मैंने, रेहान अल्लाह वाला जो पर्सनालिटी है, एक सेलिब्रिटी मैं समझता हूँ उनको, मैं रिस्पेक्ट के तकाज़ों में जो उनको अपना उस्ताद भी समझता हूँ, गायबाना उस्ताद, उनके इल्म में भी नहीं है कि मैं उनको उस्ताद समझता हूँ। पाकिस्तान में पहली ईमेल एड्रेस, पहला आप ये कह लें ईमेल कराची में आई थिंक उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करा। इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने पहली ईमेल ईमेल सेल करी थी, पहली ईमेल। ईमेल के सर्विस एक प्रोडक्ट होता था, ईमेल में लोगों को बेचते ज़रूर थे एंड उस वक्त क्योंकि बेचा ही जाता था, बट उसके अलावा और प्रोडक्ट्स बनाए। अपनी खुद BSN था कि पहली ईमेल उनकी थी। पहला कॉल सेंटर उन्होंने ज़रूर बनाया था, पाकिस्तान का पहला कॉल सेंटर। पहला कॉल सेंटर जिसका मकसद था कि पाकिस्तान से बंदा बैठ के अमेरिका की कमाई करे और यहाँ से काम करे। तो आज से 20 साल पहले उन्होंने शुरू किया। ये अभी नहीं है, वो तो रिमोट जो अभी जॉब लोग अभी ऑफर का रुझान है लोगों को, वो भी पता नहीं है अभी तक। वो तो पिछले 30 साल से यही काम कर रहे हैं। तो वो अर्ली अडॉप्टर्स में थे US के हिसाब से भी। अब ना उनको ये पसंद है कि वो अमेरिका जो जो जहाँ पे एक्चुअली इनोवेशन हो रही है वहाँ के हिसाब से भी हमें अर्ली अडॉप्टर बनना है, लेकिन हम लोग अभी तक अपने रोटी कपड़ा मकान के मसले में फंसे। इसलिए मतलब ये चीज़ तो कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं यहाँ पे रॉकेट बने भाई, यहाँ पे मार्स पे लोग जाएं, यहाँ के थ्रू सब कुछ बने। आहिस्ता आहिस्ता होगा इसमें। अच्छा, माशाल्लाह ये भी आपने कॉन्सेप्ट के लिया है कि चैट जीपीटी, अगर आप किसी बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी का नाम लिखें, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन का नाम लिखें, तो कहीं ना कहीं डिटेक्ट करके जो है 2021 तक का जो रिकॉर्ड है, जो मैं सिंपल वाली चैट जीपीटी की बात करूँ तो दे देता है। अपनी रिसर्च है, रेहान अल्लाह वाला अगर आप लिखते हैं तो बड़ा एक अच्छा, जो ख़वातीन हज़रात जो स्क्रीन पे चल रही है बेसिकली आप देखें, रेहान अल्लाह वाला आप जब लिखेंगे चैट जीपीटी पे तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। ये बताया जाता है चैट जीपीटी में जो है रेहान अल्लाह वाला के बारे में भी आता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्या आपके इल्म में था ये पहले चैट जीपीटी के हवाले से? क्या तो जब पिछले साल अक्टूबर में आया था ChatGPT, तो मैं घर आया था। उस वक्त किसी को नहीं पता था ऑनेस्टली, मतलब किसी को रुझान नहीं था। तो मैं घर आया तो अब कह रहे हैं बेटा ये वेबसाइट खोलो। मैंने कहा पता नहीं क्या खुलवा रहे हैं, वापसी तंग कर रहे हैं। खोला, मैंने कहा ये सर्च करो, ये सर्च करो, दिमाग घूम गया। उस दिन बिल्कुल किया था। तो जब डे 1 से इसमें बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मेरे वालिद भी हैं, तो उनके बारे में हमने गाने लिखवाए, मेरे चाचा के बारे में, सबके बारे में हमने गाने लिखे, पोएम्स लिखवाई, सब कुछ हमने मस्ती करी। चैट जीपीटी का मतलब आपने जो है पॉजिटिवली और जो है फन के लिए भी इस्तेमाल किया? कोर्स मतलब वो आपके लिए एक टूल है ना, वो आपका असिस्टेंट है, जो कराना है करो। ठीक है। साथ लास्ट में, क्योंकि टाइम का फुकदान है आपके पास भी हमारे पास भी, आपकी टीम वर्क के बारे में जानना चाहूँगा। कोई भी इंसान अमली तौर पर कुछ भी करता है, अगर वो सोशल मीडिया में पॉडकास्ट कर रहा है, अगर वो सोशल मीडिया में कोई पोस्ट लगा रहा है, कोई एक भी पोस्ट जो है वहाँ पे लगा रहा है, उस पे जो फ़ोटोग्राफ़ी है, वीडियोग्राफ़ी है, उस पे एडिटर्स होते हैं, बहुत सारे टीम वर्क का मैंने कहा कि, तो आप मुझे पहले अपने टीम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएँ कि आपकी टीम में कितने लोग हैं और क्या-क्या वर्क उनका अमली तौर पे है, काम क्या है उनका? देखिए, टीम बिल्डिंग, डेलीगेशन, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है पाकिस्तान में काम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपको चाहिए और सबसे बड़ा रिसोर्स जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे इंसान को आप बहुत सस्ते में हायर कर सकते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं एक इंटर्न भी अमेरिका में हायर करूँगा, मेरे महीने के 6 लाख रुपए जाएंगे। तो ये जो रिसोर्स थी, इसको मुझे अब्बू ने शुरू से कोशिश करी कि मैं डेलीगेट कर सकूँ, मैं लोगों से काम करा सकूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आपने काम नहीं करना, काम कराना है ना। करने में तो आप पूरी ज़िंदगी थोड़ा ही करेंगे। तो अब डेलीगेशन के लिए जब मैं 10 साल का था, मुझे असिस्टेंट रख के दे दिया था उन्होंने। वो चले गए थोड़े दिनों में, हर एक की आना का थोड़ा मसला आया था कि बच्चे का असिस्टेंट कैसे बन सकता। मैंने अपनी टीम जो खुद डेवलप करी पिछले 2-3 साल में करी। तो मेरे सबसे पहले हायरिंग जो थी वो मेरा एक नहीं बल्कि 4 साल पहले की। तो एक मैंने अपने स्टार्टअप्स कर रहा था, अपनी फंडिंग लेके अपने प्लास्टिक रिसाइकलिंग में। दबीर भाई से इसलिए दोस्ती हुई कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग का वो काम करते, मैं कर चुका हूँ और मैंने प्रोडक्ट भी बना लिए थे। बस फैमिली के बिजनेस वापसी आ गए तो फिर वो चीज़ें हट जाती हैं। लेकिन उस वक्त पहली हायरिंग करी, 6 महीने तक जो पैसे थे वो उसको दिए, उसके साथ टीम मिल करी। अभी जो मेरे साथ करंटली सबसे पुराना बंदा है वो खजर है, यहाँ बैठे हुए हैं। इनको कहते हैं 10,000 में हायर किया था। नहीं, शुरू में तो 10 दिए थे, पहले 2-3 महीने तो 10 दिए थे। हाँ, 10-15 हज़ार भी हायर किया था। आज वो एक अच्छी सैलरी भी बैठे हैं। लेकिन खिजर का जो काम है, मेरा जो भी कंटेंट जाता अच्छा, कहते हैं कि ख़वातीन की उम्र नहीं पूछनी चाहिए और मर्द की सैलरी बतानी चाहिए। आपने तो शुरू बताई, अभी मैंने नहीं बताई। ये तो आपने राज की बात नहीं कर दी। आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं इतना कंजूस हूँ कि मैंने इतने कम दिए।
लेकिन मैंने इतने कम इसलिए दिए कि मेरी भी कमाई नहीं थी। एंड मैंने आज तक, अगर मैं अपनी टीम को फंड कर रहा था तो इतना कर रहा था कि मतलब मैं नेगेटिव में शायद कभी कभार चले जाता था, कभी कोई महीने। लेकिन आई ऑलवेज फोकस्ड कि जब तक मेरा जो कंटेंट जा रहा है, मेरी टीम है जो मुझे सहारा दे रही है, एंड जो अभी मेरा कोई भी कंटेंट गया हुआ है, मेरे समझे 100 से ज़्यादा पॉडकास्ट अभी आपको बताया, उसकी सारी रील्स, उसका सारा मैनेज करना, मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कितने एक महीने तक बात नहीं होती, वो सारा कुछ पीछे से मैनेज कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से अब्बू की भी टीम है, वो मैनेज कर रही होती है, इसलिए हम, तो टीम का बहुत बड़ा रोल है। और अगर सही टीम मिल जाती है, सही बंदा आपको मिल जाता है, सही पार्टनर मिल जाता है, तो आपको उससे लाइफ सेट हो जाती है, वैसे ही बिजनेस भी सेट हो जाता है। अच्छा, साथ आपका फैमिली बिजनेस क्या है? सर रेहान अल्लाह वाला का जो है फैमिली बिजनेस क्या है? मेरे अब्बू ने अपने फैमिली बिजनेस को परस्यू नहीं किया था। जब वो 13 साल के थे उन्होंने अपना काम शुरू किया, फिर 16 साल में दूसरा काम शुरू किया, और 18 साल के थे वो करोड़ों कमा चुके थे, 18-20 में, तो उस वक्त के करोड़ों। आज के अरबों खरबों। नहीं, आज के अरबों तो खैर नहीं, 10 करोड़ ले लें आप, 10 टाइम्स 15 टाइम्स ही पैसे बढ़े। बट उन्होंने अपनी ही टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वॉज फेयरली न्यू जब उन्होंने शुरू किया काम, तो वो कन्वेंशनल बिजनेस छोड़ के वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे थे। घर में मुश्किलात भी बड़ी आई इस तरह, वो अमेरिका भी चले गए थे थोड़े टाइम के लिए इसीलिए। बट उनका टेक्नोलॉजी का ही काम है, टेलीकॉम का काम है प्राइमरीली। बेसिकली अगर प्राइमरी आप जो बता रहे हैं टेलीकॉम से मुराद मतलब उसमें क्या है? टेलीकम्युनिकेशंस की हवाले से सर्विसेज हैं या कोई प्रोडक्ट है? थोड़ा सा तफसील बताइए, लोग जानना चाह रहे हैं। का बिजनेस अमेरिका में बेस्ड है टेलीकॉम में, जिसमें एक मार्केट प्लेस चलाते हैं, एक ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं, ब्रोकरेज समझें, फॉर फ़ोन नंबर्स। तो दुनिया के जैसे हम भी नंबर जाके लेते हैं, गोल्डन नंबर मिलता है जोंग का, अमेरिका में जो आप अक्सर आपने कभी ऐप डाली होगी जिसमें आपको यूएस का नंबर फ़ोन में मिल जाता है, तो जो नंबर मिलता है ना वो किसी ब्रोकर के थ्रू उस कंपनी को मिलता है। तो वो ब्रोकरेज एक चलाते हैं जिसमें उनके पास 100 से ज़्यादा मुल्क के नंबर्स हैं और वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी बीच में कुछ जब ये व्हाट्सएप नहीं था तो कॉल सर्विसेज फ़रोख्त की जाती थी, पाकिस्तान के लिए इतने मिनट लेने तो इतने ये नंबर जाएगा आपका, इससे ही कंसर्न। मिनट सर्विस बिल्कुल अलग होती है। टेलीकॉम दुनिया की टॉप इंडस्ट्रीज़ में से कुछ हैं। इसीलिए जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतनी उसके कंपोनेंट्स भी हैं। हम बहुत एक छोटे कंपोनेंट को लार्ज स्केल पे करते हैं, ये है। तो हम एक बहुत ही माइनर पार्ट प्ले करते हैं पूरे साइकिल में, लेकिन वो बहुत सारी कंपनी साथ करते हैं, लार्ज स्केल में करते हैं। तो ये कोरंगी में ही क्यों रेहान स्कूल का जो है कैंपस का जो है आपका आपके वालिद मोहतरम का जो है माइंड बना, कोरंगी में ही क्यों रेहान स्कूल जो है वजूद में आया? कोई गुलिस्तान जौहर भी जा सकता था, गुलशन इकबाल भी जा सकता था, डिफेंस भी जा सकता था, कोरंगी के एक ऐसे एरिया में जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं, क्या वजह है? मैं आपको बताऊं, अभी भी बच्चे आते हैं, अभी भी लोग बताते हैं यार हमें अपने बच्चों को डालना है, कोई पीसीसीस में रहता है, कोई डिफेंस में रहता है, कोई कहीं रहता है। तो कोरंगी में ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा तो कोई फोकस था भी नहीं स्कूल खोलना है। तो खुद ही एक स्कूल एक बंद हो रहा था, वो मिल रहा था, उसको एक्वायर कर लिया, फिर सोचा कुछ कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हमारा आप इंक्यूबेटर विजिट किया आपने? मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था, मुझे नहीं पता इनक्यूबेटर के बारे में, देख लेंगे आज कर लेंगे। अगर आप वहाँ भी जाएँ तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी। वो भी हमने शुरू नहीं करना था, वो भी एक ऐसी मस्ती के लिए एक प्रोजेक्ट किया था छोटा सा, जिसमें इससे हमने कंस्ट्रक्शन करी थी कि ऐसे एक्सपीरियंस तो करें होती कैसे बिजनेस के लिए। वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही एक हमने नीचे क्लासेस थोड़ी देर के लेना शुरू करी, फिर उसको हमने थोड़ा अच्छा कर लिया, फिर सेकंड फ्लोर का फिर हमने स्टूडियोज़ बना दिया। आप स्टूडियो वहाँ के विजिट करें, वे बेटर देन दिस। फिर उसके ऊपर हमने और क्लासेस बना दी, उसके ऊपर और बना दी, फिर ऊपर सोलर पैनल लगा दिए, फिर हमने पूरा इकोसिस्टम साथ में एक और बिल्डिंग ले रही है इसीलिए कि और लोगों को पढ़ाएं। तो ये अल्लाह की हमसे करानी है, हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, हमने कुछ नहीं किया था, ये खुद ही हो गया, खुद ही इतना बड़ा भी हो गया, इतना छोटा भी जो कुछ हुआ अल्लाह ने कराया, हमने सीरियसली प्लानिंग नहीं करी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो स्कूल है इससे कमाना है या सिर्फ इसमें लगाना है? तो अल्टीमेटली हमने कमाना भी है, लेकिन कमाना ऐसे है कि एक इन्वेस्टमेंट हम पता होता है क्या होती है, पैसे लगाना और पैसे कमाना। एक नई टर्म आई है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जो इंसानियत को कोई इम्पैक्ट क्रिएट करके दे, जो अल्लाह ने नेचर बनाया उसको कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो हमने इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ के थ्रू करनी है। यहाँ के बच्चे अपने स्टार्टअप्स भी शुरू करेंगे, मैं उनके साथ भी मिलूँगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, वो अपनी लॉन्च करेंगे, हम पैसे लगाएंगे, वो पैसे कमा के देंगे।
लेकिन बिजनेस मॉडल स्कूल का ऐसे बनाना है, क्योंकि हमें स्केल करना है ना, एक तो नहीं रखना, हज़ारों बनाने, लाखों बनाने हैं। तो बिजनेस मॉडल इसका ऐसा बनाना है कि लोग इंटरेक्ट भी हों, कि वो भी पैसे कमा सकें, बच्चे जब कमाएंगे तो स्कूल वाला भी कमाएगा, और वाइस वर्सा। तो उस तरह फिर इकोनॉमी भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाइंड अप हम करेंगे। 11 मिलियन फॉलोवर फेसबुक पर ऑर्गेनिक हैं या ख़रीदे गए डॉलर से? ये तो अब्बा ही बता सकते हो ऑनेस्टली, मैं खुद फेसबुक ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। मैं इतना अपना बता सकता हूँ, मैंने तो थोड़े से ख़रीदे थे, लेकिन मेजॉरिटी मेरे भी असली। ठीक। जी ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे और मौजूद हैं अमली दौर में। बहुत ही मज़े का ये इंटरव्यू रहा है। साथ अल्लाह वाला जो कि साहबज़ादे हैं रेहान अल्लाह वाला के, और जो मैं अमली तौर पे उनको अपना उस्ताद भी समझता हूँ, सीखता हूँ। और आज भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे इल्म में नहीं थी, वो भी जो है आज हमारे इल्म में आ चुकी है। ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की मज़ीद इंटरव्यू जो है हम रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में जो है करते रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पर ये स्कूल वाहिद स्कूल है जो आपको एजुकेशन जो है स्किल्स की सूरत में भी आपको देता है, आपको एक हुनरमंद इंसान बनाता है। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान रशीद को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन मुरसलीन के साथ CNN पाकिस्तान, कराची।